यदि आप भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आपको वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना होगा। बंधुओं, जिस समय प्रभु श्री राम वन की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए तो पिता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। साथ में लक्ष्मण भी खड़े थे। उस समय महाराजा दशरथ ने श्री राम को समझाते हुए कहा, अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। कितना सुंदर चित्रण किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। हे राम, मैं कैकेयी को वरदान देकर बुरी तरह फंस गया हूं। वरदान देने के कारण सत्य वचन से पीछे हटना मेरे बश की बात नहीं, परंतु मैं चाहता हूं तुम मुझे बंदी बना लो, मुझे जेल में डाल दो और अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ करके शासन करो। अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। मुझको पकड़कर एक पिता कह रहा है अपने पुत्र से, महाराजा दशरथ श्री राम से कह रहे हैं कि राम, तुम मुझको पकड़कर जेल में डाल दो, परंतु अयोध्या छोड़कर मत जाओ, अयोध्या की राजगद्दी को संभालो। ए दुनिया के लोगों, श्री राम ने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके जो बात कही है वो महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में श्री राम कहते हैं, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्यां नृपते पतिः अहम त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षया। पिताजी, मैं तो चाहता हूं कि हजारों वर्ष तक आप इस पृथ्वी पर शासन करें। यह पृथ्वी आपको हजारों वर्ष तक अपने स्वामी के रूप में, अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। अहम त्वरण्ये वत्स्यामि, अहम तु अरण्ये वत्स्यामि। मैं तो वन में वास करूंगा, मुझे राज्य की किंचित मात्र भी आकांक्षा नहीं है। मैं अयोध्या की राजगद्दी पर अब नहीं बैठूंगा। मैं आपकी और अपनी मां कैकेयी की आज्ञा का पालन करूंगा। क्या प्रभु श्री राम के समान दूसरा मनुष्य इस धरती पर हुआ है जिसने संपूर्ण राज्य को अयोध्या के क्रिकेट के गेंद की भांति फेंक दिया हो?
और आपको पता है, जब भरत की बारी आई तो राम ने तो चौका ही लगाया था, लेकिन उस राज्य का छक्का भरत ने लगा दिया और उस राज्य की सिंहासन पर कभी नहीं बैठे भरत। शासन किया तो अपने भ्राता के खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख करके भूमि पर एक तपस्वी के वेश में बैठ करके 14 वर्ष शासन किया। यदि प्रभु श्री राम अरण्य में तप कर रहे हैं तो भरत नंदीग्राम में बैठकर तप कर रहे हैं। यह हमारी प्राचीन संस्कृति है। यह हमारे आदर्श राजा हैं भगवान श्री राम। परंतु आज हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। एक तरफ तो बंधुओं हमारी महान सभ्यता और संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वह प्राचीन प्रथम संस्कृति, और उनको देखो जरा, उन दुष्ट यवनों की संस्कृति को देखो। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा। औरंगजेब ने जब दिल्ली की राज्य सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा की तो सबसे पहले उसने अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, अपने भाइयों की निर्मम हत्या की। और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को पकड़ करके जेल में डाल दिया और पिता को खाने के लिए कुत्ते की तरह रोटी डालता था। इतिहासकार कहता है, बाक आत आलमगिरी एक पुस्तक है, उसमें यह इतिहास लिखा हुआ है। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब के नाम पत्र लिखा। अरे दुष्ट मुसलमान पुत्र, मुझे दुख है कि मैं तेरा बाप बनकर इस धरती पर पैदा हुआ। धन्य है वे हिंदू जो अपने मृत पिता को भी जल देते हैं, तर्पण करते हैं। परंतु एक तरफ तू है जो जिंदा पिता को पानी भी नहीं दे रहा है। मैं प्यासा हूं, कई दिन से प्यासा हूं, कई दिन से भूखा हूं, न मेरी रोटी की व्यवस्था है, न मुझे पानी की व्यवस्था है। और औरंगजेब ने अपने पिता को जेल के भीतर तड़पा तड़पा कर मरने को विवश किया। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन वाल्मीकि रामायण की कथा को हम घर घर तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे, उस दिन हम अपने आप को धन्य समझेंगे और यदि आप अपने भावी संतानों का सुंदर निर्माण करना चाहते हैं
तो महर्षि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन स्वयं करें और अपने बच्चों को कराएं। इसका श्रवण स्वयं करें और बच्चों को कराएं, तो आपके बच्चे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वीर हनुमान और अन्य महापुरुषों की भांति निडर, निर्भीक, साहसिक और बलवान बनेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम एक अदृश्य शक्ति के रूप में आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। जब जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम साक्षात मेरे सामने विराजमान है। और आप भी इसी भावना के साथ अपने बच्चों में हमारी प्राचीन संस्कृति को डालें। इसमें आपका, आपके परिवार, समाज और आपके राष्ट्र का कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।